गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपका सहायक वाचन का 9th क्लास में जो सहायक वाचन की किताब है कृतिका, उसका चौथा पाठ पढ़ेंगे, माटी वाली। ये वास्तव में एक कहानी है और ये बहुत ही सरल सीधी कहानी है जो आपको पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं देगी और एकदम समझ में आ जाएगी। विद्यासागर नौटियाल के द्वारा लिखी हुई ये कहानी है। मैं आपको इसका सार संक्षेप और मेन चीज़ें आपको बता देती हूँ। टिहरी बांध जब बना था तब उसके लिए गांव खाली करवाया जा रहा था और टिहरी बांध नदी पर बना तो उसके पुनर्वास मतलब गांव खाली करा के उनको दूसरी जगह गांव वालों को स्थापित करना, उसके कारण गांव के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। जैसा कि आप इसमें चित्र में देख रहे हैं कि ये गांव जो है खाली हो रहा है, लोग जा रहे हैं, है ना, नदी पर बांध बन रहा है। इसलिए तो बाकी लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती जितनी कि गरीब लोगों को, जो वहाँ के बसे हुए हैं, जो वहाँ कमाते हैं रोज़ और अपना घर चलाते हैं। जैसे कि एक माटी वाली मतलब मिट्टी से भरा एक कंटर लेकर आती है, क्योंकि वहाँ घर जो है कच्चे हैं, चूल्हे चौके की लिपाई करना, है ना। इसके अलावा और भी दूसरे काम जो मिट्टी से होते हैं, मिट्टी से कई चीज़ें बनती है, तो उन सब के लिए वहाँ के घरों के लोगों को क्या लगती है, मिट्टी लगती है। तो वो मिट्टी लेकर जो आने वाली है वो किस तरह से अपना बसेरा करती है इसमें बताया है और उनकी कितनी दुर्दशा होती है गांव खाली करवाने से। तो इस कहानी में क्या है, पुनर्वास के कारण गरीबों की जो समस्या है उस पर प्रकाश डाला गया है। तो एक बहुत ही छोटी सी साधारण सी कहानी है। अब वो माटी वाली जो है, माटी को कहाँ से लाती है, माटा खाना से। वो एकमात्र माटी वाली है जिससे सभी लोग माटी खरीदते हैं, है ना। तो वह किसी के भी आंगन में आकर बैठ जाती है और माटी बेचती है और वो घर जैसे ही सबसे रहती है, एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। शहरवासी जो है सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह से जानते हैं, मतलब सब समझ जाते हैं कि ये माटी वाली आ गई है। तो कई बार कोई उसे चाय पिला देता है, कोई उसे खाने के लिए 2 रोटी दे देता है। तो उसका एक पति जो बुढ़ा है, काफ़ी बीमार है, वो उसकी लाई हुई रोटी से अपना गुजारा करता है। वो माटी वाली चुपके से 2 रोटी बचाकर अपने पति के लिए ले जाती है। जैसे कि एक मालकिन है घर की, वो आती है, रोटी उसको देती है, तो 2 रोटी में से 1 रोटी मोड़कर वो रख लेती है। फिर वो कहती साग तो कुछ है नहीं, तो चाय के साथ ही तू खा ले रोटी। तो माटी वाली कहती हाँ बिल्कुल, चाय तो क्या होती है, साग जैसी ही हो जाती है, चाय बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन, है ना। तो वो कहती ठकुराइन भूख तो अपने में एक साग होती है ना, भूख मीठी की भोजन मीठा। ये एक कहावत है, क्योंकि वो भूखी होती है माटी वाली, सुबह से काम करती है, तो चाय के साथ रोटी भी उसको बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि भूख मीठी की भोजन मीठे का अर्थ ये है कि भूखे जब व्यक्ति होता है तो उसको हर चीज़ मीठी ही लगती है। वास्तव में मिठास भोजन में नहीं है, मिठास किस में होती है, भूख में होती है। क्योंकि भूख में कोई भी चीज़ खाई जाती है वो बहुत अच्छी लगती है, ये इसके कहने का मतलब है। तो वो रोटी को चाय से अच्छे से खा लेती है। फिर वो ठकुराइन से बात करती है कि आपके यहाँ पीतल के गिलास आपने संभाल के रखे हैं, आजकल कौन रखता है संभाल कर। तो वो कहती है कि भाई हमने 2-2 पैसे जमा करके जो ये चीज़ें खरीदी है इसकी हम कद्र जानते हैं, अगर बेच देंगे तो हमें क्या होगा, हमारी जो संजोई हुई चीज़ें हैं उसकी कोई कद्र नहीं होगी, 2 पैसे हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये हमारी बसाई हुई चीज़ें हमको संभाल के रखना चाहिए, ऐसी बात उसकी होती है। तो माटी वाली कहती ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक है वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं, मतलब जो गांव से बाहर जाने वाले हैं वो तो सब चले जाएंगे, लेकिन मेरा क्या होगा, वो ऐसा सोचने लगती है ना। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई, मतलब दूसरे घर वालों ने भी उससे कहा कि हमारे लिए माटी लेकर आना। तो वो
अपने बुढ़े पति के लिए माटी वाली रोटी ले जाती है ना। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी, ऐसा वो सोचती है, क्योंकि वो रोज़ रोटी नहीं ले जा पाती है, तो वो जो है उसका पति रोटी का इंतज़ार करता है। साथ में ऐसा भी बोल देगी, वो सोचती है कि मैं रोटी ले जाऊंगी और ऐसा बोल दूंगी साग तो कुछ है नहीं अभी, तब उसे जवाब सुनाई देगा भूख मीठी की भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उनके पास अपना कोई खेत नहीं है, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं है, झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है। तो आज क्या हुआ कि जैसे ही वो रोटी लेकर गई है ना, तो वहाँ पर क्या देखती है वो कि उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़र उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी छोड़कर जा चुका था। मतलब आज उसका जो पति था वो पड़े पड़े बेचैन हो गया और घबराहट के मारे उसकी जान निकल गई। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा, वह रहती कहाँ है, तुम अपना प्रमाण पत्र ले आना। तो उसने क्या कहा कि मेरी ज़िंदगी तो तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई, मतलब वो कहाँ रहेगी, उसकी तो एक झोपड़ी थी, उसका अपना कुछ है ही नहीं। जबकि वो सरकारी आदमी है, वो तो कहता कि हमको तो आपके ज़मीन के कागज़ से मतलब है, हमें आपकी रोजी से कोई लेना नहीं है कि आप क्या काम करते हो। तो वो कहती बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब। तो वो कहता है इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, यह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी के झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। मतलब कि गरीबों को वहाँ पे मरने की भी जगह नहीं मिली। तो इस तरह से गरीबी के ऊपर इस कहानी में प्रकाश डाला है कि किस तरह से उनका गुजारा होता है, कितनी परेशानियों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है और उनकी ज़िंदगी कितनी दूभर हो जाती है। तो ये कहानी आप पढ़ना। इसके पीछे के जो प्रश्न उत्तर है इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज चुकी हूँ, है ना। जैसे इसमें बहुत ही अच्छा एक ये है इसको समझाना। जैसे भूख मीठी की भोजन मीठा, मैंने आपको बताया कि जब भूख लगती है तो हमको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, और जब भूख ना हो तो कितना भी बढ़िया पकवान हो हमको अच्छा नहीं लगता। तो ये इसका अभिप्राय समझाने के लिए आएगा, है ना। इस तरह से कुल 8 प्रश्न हैं इसमें, आप इसके उत्तर लिख लेना।